सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का, और साथ ही साथ हम मंडे को कल इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था। बैंक निफ्टी में अगर आपको याद हो तो हमने जो दो लेवल्स लास्ट वीक रखे थे पोजिशनल के लिए कि अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड बनाना है, तो वो लेवल्स हमारे थे 43,560 एंड 43,000। और यहाँ पे हमने एग्जैक्टली एक बात करी थी कि अगर मार्केट 43,550 के ऊपर डेली डेली कैंडल मैंने यहाँ पे बोली थी, यहाँ मैंने 30 मिनट नहीं बोले थे, तो डेली कैंडल अगर क्लोज होती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो हम बाइंग पोजीशन के लिए जाएंगे। मे बी ऑल टाइम हाई तक हमारा टारगेट रह सकता है। सेलिंग के लिए हमने दिया था 43,000 का लेवल, उसके हमारे टारगेट थे एटलीस्ट। फर्स्ट टारगेट हमारा ये था 42,584, सेकंड टारगेट हमारा 42,150 के आसपास था। तो अभी मार्केट में सेलिंग की पोजीशन हमारी ऑलरेडी एक्टिव है। बट क्या अब हम फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं? देखो, फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा अब सेलिंग का। बाइंग की पोजीशन क्या है बनानी है, सेलिंग की पोजीशन कहाँ बनानी है, सारे लेवल्स के बारे में बात करते हैं। और साथ ही साथ हम कल इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि ये जितना भी फॉल आया था फ्राइडे को, वो आया था एचडीएफसी की न्यूज की वजह से। लेकिन देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मार्केट में कभी भी कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। मार्केट में किसी ने बेचा है ये, ठीक है। और कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छी खासी एक रैली भी आती हुई दिख रही है आपको यहाँ पे। ऑलमोस्ट आप देखो कितनी अच्छी खासी रैली आई है यहाँ पे। इसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनती थी, लेकिन अब ये कहाँ तक हो सकती है? अब इसका एक बहुत अच्छा टूल होता है फिबोनाची। अब फिबोनाची में अगर आप देखोगे, जब भी इतनी बड़ी रैली होती है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि मार्केट एक बार 38.2% के लेवल तक जरूर आता है। तो वो लेवल अगर आप देखोगे तो आपका बन रहा है एटलीस्ट 41,850, जो कि हमारा प्रीवियस स्विंग भी है। तो यहाँ तक मार्केट मुझे ऐसा लगता है एक बार और आ सकता है। तो अभी भी यहाँ से 600-700 पॉइंट है। अब मंडे को क्या हो रहा है? अब मंडे को मार्केट में अगर ग्लोबल मार्केट आप देखोगे, तो एसजीएक्स निफ्टी आपको कुछ 78 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप भी होता है, तो भी मुझे ऐसा लगता है सोल्ड ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट दिखाऊं आपको, पहले मैं ये लेवल्स डिलीट कर देता हूँ। और आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखोगे, तो वीकली चार्ट पे सेलिंग का पैटर्न नहीं बनाया अभी कोई भी। अगर आप देखो वीकली चार्ट पे, जैसे मैं सेलिंग के पैटर्न को क्या बताता हूँ, देखो, या तो ये इस तरह की शूटिंग स्टार कैंडल बने, ये एक सेलिंग पैटर्न होता है। या फिर अगर आप मार्केट में देखो, या फिर मार्केट में कोई इंगल्फिंग पैटर्न बने, जैसे यहाँ पे टॉप पे बना था इंगल्फिंग पैटर्न, इसके लोग आप पोजिशन बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी पैटर्न नहीं बनाया। अभी हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए है क्या? हमारे पास देखने के लिए सिर्फ ये है कि मार्केट में एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक इस तरह का डबल टॉप का पैटर्न बन सकता है, लेकिन इसके लिए मार्केट में बहुत नीचे जाना पड़ेगा। और ये वीकली चार्ट पे हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, पहला टॉप उसके नीचे ही बना है, तो यहाँ पे परफेक्ट पोजीशन है। लेकिन ये एक्टिव कब होगा? एक्टिव तब होगा, पहली बात तो इसका टारगेट आप लंबा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप ये वाला जोन देखोगे, ये जोन मार्केट ने ब्रेकआउट करा है 41,000 42,000 का लेवल। ये लेवल ब्रेकआउट करा है क्योंकि पहले ये एक सपोर्ट हुआ करता था, टूटा। इसको काफी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट करा है। तो एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट को आ जाना चाहिए। तो अब हमारा अगला टारगेट जो बैंक निफ्टी में बनता है, वो बनता है 41,950 तक का। यहाँ तक सेलिंग आ सकती है। लेकिन अगर इसका लो टूटता है, तो अगर मार्केट गैप अप भी है कि बीच बीच में होता है, उसके बाद लो टूटता है, तब आप पोजिशन बना सकते हो। लेकिन आपका टारगेट ज्यादा नहीं रहेगा, 500-600 पॉइंट के लिए जा सकते हो। ये तो इंट्राडे में के लिए भी जा सकते हो आप उस केस में। हालांकि इंट्राडे में मैं मानता हूँ 200-250 पॉइंट भी मिल रहे हैं आपको, तो मोर देन एनफ है। फिर भी किसी को पोजिशन बनाना है सेलिंग में, तो आधी क्वांटिटी के लिए कहाँ पे? अभी इसका लो क्या है? इसका लो है 42,582, लेकिन हम 42,550 के नीचे एक पोजिशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा 41,924 तक रह सकता है। तो ये चीज एक हो गई। और बाइंग के लिए क्या करना है? अब बाइंग के लिए देखो, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब तक मार्केट 41,550 का जोन नहीं ब्रेक करता, तब तक आप कोई भी पोजिशन नहीं बनाओगे। तो इस वीक भी हमारा लेवल यही रहेगा कि आप 43,550 के ऊपर ही कोई भी पोजीशन बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। ठीक है। अब हो सकता है मंडे को इमीडिएटली रिवर्सल भी हो जाए मार्केट में, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन हमें अपने एनालिसिस करके चलना है। तो बाइंग के लिए मैंने आपको क्या बताया, बाइंग अगर किसी को पोजिशनल जाना है, 43,555 के ऊपर 30 मिनट की क्लोजिंग देखेंगे इस बार, ट्रेड बन जाएगा आपको सीधा सीधा 44,500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। क्योंकि ऊपर कोई टारगेट है नहीं, मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ऐसे खाएगा, तो 300-400 पॉइंट और ऊपर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों के बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाले हैं। मार्केट हो सकता है एक दिन में 1000 पॉइंट की रैली भी दे दे। तो यहाँ पे टारगेट वाला है, लेकिन उसका लेवल 43,555 ही है। ठीक है। सेलिंग के लिए आप इसके नीचे सेल कर सकते हो 42,550 के नीचे। लेकिन टारगेट आपका 41,920-950 तक का ही रह सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट जोन है। इसके भी नीचे जाता है तो शायद एक बड़ा आपको मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में एटलीस्ट इस तरह की एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी। पहले नीचे जाएगी मार्केट में, फिर एक हैमर टाइप की कैंडल बना के इस तरह की कैंडल मार्केट में इस वीक बननी चाहिए। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी वीकली की, किस तरह के आपके लेवल्स रहेंगे। अब इसको एक बार डेली चार्ट पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि किस तरह से लेवल सिंक कर रहे हैं हमारे। तो आप डेली चार्ट पे भी देखोगे, तो मैंने आपको क्या बोला, 42,550 के नीचे सेल करेंगे हम, क्योंकि इसके अंदर भी आ जाएगा टारगेट हमारा 42,000। ये देखो यहाँ पे पीछे भी सिंक हो रहा है कितनी अच्छी तरह से। ये हमारा 41,920 तक का टारगेट रहेगा। ये भी एक रेसिस्टेंस था, तो यहाँ तक के आपके टारगेट रह सकते हैं। बाइंग के लिए जैसे मैंने कहा, 43,555 के ऊपर ही बाय करोगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, ये भी पहले रेसिस्टेंस था। टारगेट हमारा
एटलीस्ट पहला तो यही रहेगा 44,150, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो 44,500 तक के टारगेट हम देख सकते हैं बाइंग साइड में। तो ये आपको देखो, पोजीशन अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको बैठना पड़ेगा लेवल्स को वेट करने के लिए, उससे पहले नहीं। 44,500 तक का टारगेट आपको मिल सकता है आराम से 1000 पॉइंट। नीचे भी, नीचे आपको यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, नीचे टारगेट छोटे हैं, मतलब 600 पॉइंट का टारगेट है, उसके लिए भी मार्केट को अगर गैप डाउन हो गया तो आप बिल्कुल ही खत्म। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है फिर लो टूटता है, तब आपकी चांसेस है। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तब आपके केस में क्या होगा, तब आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन के लिए देखोगे, सेलिंग के लिए नहीं जाओगे। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 30 मिनट की कैंडल नीचे आती है, उसका ऊपर से फिर से क्लोज कर देती है ग्रीन, उसका हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो आप सिर्फ इतना छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, और हो सकता है आपको यहाँ तक के एक डबल टॉप यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल जाए, बड़ा ट्रेड बन सकता है ये। ठीक है, तो इस तरह भी सोच सकते हो आप। गैप अप के केस में मैं मुझे नहीं लगता आपको कुछ बाइंग करनी चाहिए, मार्केट ऑलरेडी रैली करता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी वीकली पोजीशन लेवल्स की। अब हम इंट्राडे पे भी चल लेते हैं। अब इंट्राडे के लिए सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, अब देखो ये पूरा फॉल आया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। अब यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ रुका है, मार्केट में, एक मिनट गाइस, अब यहाँ पे देखो मार्केट का ये वाला जो पूरा जोन है, इस पूरे जोन की देखो आप, ये पूरा जोन मार्केट में एक तरह से सपोर्ट का जोन है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे कितनी बार आया, यहाँ पे एक बार ऑलमोस्ट यहाँ से रैली हुआ, बार बार मार्केट जोन में आ रहा था, यहीं से मार्केट ने ब्रेकआउट करा है। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मार्केट में यहाँ पे इस जोन के आसपास कहीं मिलता है हमें तो बाइंग आएगी, और यहाँ पे अगर आप देखो इस जोन के लोअर एंड से ही मार्केट कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ एक नेगेटिव फैक्टर बताता हूँ आपको। नेगेटिव फैक्टर ये है कि मार्केट में अगर आप ये देखोगे, ये एक पीछे से ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, लेकिन अभी तक इसका रीटेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे टूटी तो है ये ट्रेंड लाइन, रीटेस्ट नहीं हुआ है इसका। अब मार्केट में सेलिंग के लिए देखो, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सेलिंग के लिए आपको लेवल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ध्यान से, अगर मैं इसका लो भी मार्क करता हूँ, इसका लो क्या है, 42,581। अगेन 42,580 बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल होता है, मैं आपको हमेशा मना करता हूँ इसके नीचे, इसके पास पास ट्रेड करना। तो आप लेके जाओगे इसको यहाँ पे अपने स्विंग के नीचे, 42,450 के नीचे ही हम सेल करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। कोई एग्रेसिव बंदा है तो वो उसके नीचे सेल कर सकता है, तो आपको 100-150 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन जो बड़ा ट्रेड बनेगा इंट्राडे में, वो बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे देखो एक छोटा सा गैप पड़ा हुआ है, 42,175 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट आपके इस केस में ये वाला जोन रहेगा, 42,300 और 175, ये दो टारगेट रह सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ट्रेड करने के लिए नहीं बोलूंगा। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है, अब बाइंग के लिए मैंने जो लेवल निकाला है, वो हमारा लेवल होगा ये वाला जोन। अब ये जोन क्यों होगा बाइंग के लिए, और अब ध्यान से देखो मार्केट में जो मेजर सेल ऑफ आया है वो 43,300 से आया है। इसका जो प्रीवियस डे का ब्रेकआउट था वो जोन भी यही था, तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से बाइंग आई थी, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी था। अगर मार्केट दोबारा इस लेवल को तोड़ता है तो आपको एटलीस्ट यहाँ से 200-250 पॉइंट का ट्रेड जरूर मिलेगा। कहाँ तक का मिलेगा, जब यहाँ पे लोग पैनिक होंगे, ये जो सेलर्स होंगे पैनिक होंगे, तो आपका टारगेट जो है वो टारगेट आपका यहाँ तक का आ सकता है, 550 तक का, इस जोन तक का। पहले 450 के आसपास रखेंगे टारगेट हम, मतलब ऑलमोस्ट एक 150 पॉइंट, और दूसरा टारगेट आपका यहाँ तक का रह सकता है 550 के आसपास का। तो ये हमारे बाइंग के ट्रेड हो गए। गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं। अगर मार्केट देखो गैप अप ओपन होता है, गैप अप अभी कहाँ है मार्केट, 42,360, 43,000 के आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, 42,950 से 43,050 के बीच में, तो यहाँ पे आपको देखना है अगर कोई रेंज बनती है और मार्केट उसको नीचे तोड़ता है तो सेलिंग साइड, ऊपर तोड़ता है बाइंग साइड, क्योंकि ये एक स्मॉल सेलिंग एरिया होगा सेलर्स के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ऊपर होगा। गैप डाउन के केस में अगर मार्केट हमारे लेवल के ऊपर ऊपर होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अगर 42,300 150 ऐसे ओपन होता है तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा रेंज का, क्योंकि ये अगर आप देखो ये पूरा एरिया, यहाँ पे देखोगे पूरा सपोर्ट जोन है, बहुत कंसोलिडेशन जोन हुआ है यहाँ पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी दिक्कत आ सकती है सेलिंग करने में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।